नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड में इस वक्त तेजी का माहौल है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 225 रुपये ऊपर है। 58,500 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करें आज की इस तेजी पर गोल्ड में? मृत्युंजय जी, काफी बढ़िया सपोर्ट लिया था गोल्ड ने और सिल्वर ने लास्ट वीक। अब ये कंटिन्यू लग रहा है क्योंकि डेटा इस बार नॉन फार्म पेरोल हो, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, ये डेटा इस बार नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। 58,350 के लेवल पे बाइंग मैं सजेस्ट करूंगी। 58,800 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 58,200 का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड यहाँ पे 59,000 तक भी जाए इस हफ्ते में। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर कि गोल्ड में आपको करना क्या है। सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है वंदना जी? चांदी में क्या करें? चांदी में भी मुझे लग रहा है कि एक जो लो है फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बना है। अब यहाँ से एक रिकवरी दिख रही है 70,400, इसमें मेरा लंबा टारगेट होगा। 70,400 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी होगी। 71,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 70,000 का मेंटेन करके चलना होगा। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली अब एक यहाँ पे बाइंग जो है वो दिखनी चाहिए। अच्छा, रिकवरी कच्चे तेल में भी है। इस वक्त करीब करीब 1% ऊपर है एमसीएक्स पर क्रूड का भाव। क्रूड पर आपका व्यू क्या है, क्या करें इसमें? क्रूड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो सकते हैं। हालांकि बाइंग जोन में ही ये कमोडिटी है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव जब डेटा आएगा सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीक तो वहां पे एक प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 5770 एक लेवल रहेगा जहां बाइंग करनी चाहिए। 5900 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5720 का। और मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि 5900 से 5940 एक ये रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है ये कमोडिटी, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि बहुत लंबी यहाँ पे कोई रैली आएगी। अच्छा, मेटल में आपकी कोई टॉपिक जहां पर आपको लगता हो कि हाँ इंट्राडे में ट्रेड बन सकता है बेस मेटल्स में? जिंक ने एक फॉर्मेशन बनाया है। जिंक में मुझे लग रहा है कि टेक्निकली भी एक बाय जो है वो बन रहा है यहाँ पे। तो 213 के करीब यहाँ पे बाइंग रहेगी। 217 से 218 तक मेरा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 217 का ही रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 211 रुपए का। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार हम 218 रुपए तक का भी लेवल आता हुआ देखें। तो कमोडिटी बेस मेटल काउंटर में जिंक मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई बेस मेटल में। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में पहले बात जीरे की। जीरे में कल तेज गिरावट थी, आज ठीक ठाक रिकवरी दिख रही है 2% के आसपास की। क्या व्यू है आपका जीरे पर? जीरे में क्या करना चाहिए? ये ऐसी कमोडिटी है कि यहाँ पे हम लोगों को लगा था कि रैली यहाँ पे ओवर स्ट्रेच्ड है। एक यहाँ पे जो करेक्शन है वो ड्यू बनता है। और लोअर सर्किट्स में ये कमोडिटी ट्रेड हुई है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन जुलाई में जो तेजी है वो थोड़ी ज्यादा है। तो 54,250 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा वो वन साइडेड मूव नहीं आएगी, थोड़ा सा संभल के ये कमोडिटी ट्रेड करेगा। तो 54,250 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 55,000 का टारगेट रहेगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 53,900 का। तो बाइंग है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड बाइंग हो सकती है। ओके, लिमिटेड बाइंग आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में पहले ठीक ठाक तेजी आई, कल भी मार्केट थोड़ा नीचे आया, आज अभी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। क्या ये गिरावट बाइंग का एक मौका है? आपको लगता है ग्वार में इस गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए वंदना जी? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर सेल लग रहा है। और ग्वारसीट की बात करें या ग्वारगम, दोनों में थोड़ा सा दबाव जो है बनता हुआ दिख रहा है। ग्वारगम में क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो एनसीडीएक्स पे 10,650 के करीब यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगी। 10,300 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 10,800। लेकिन यही मेंशन करना चाहूंगी मृत्युंजय जी, बार बार मैंने जी बिजनेस से बोला कि 10,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है ग्वारगम के लिए। अगर ग्वारसीट की बात की जाए तो 5,000 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक करेक्शन आएगा, इस लेवल के पास आएगा, वहां से फिर से बाइंग आ सकती है। तो इंट्राडे में भले ही यहाँ पे सेलिंग हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बाइंग यहाँ से आ सकती है गिरावट पे। शॉर्ट टर्म में आप कह रही हैं कि बाइंग एक आ सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। कैस्टर में आपका व्यू? कैस्टर करीब आधा फीसदी नीचे है। 5980 का लेवल है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पर क्या करना चाहिए? कैस्टर में एक गिरावट है, लेकिन एक राइजिंग पैटर्न बनाया है इसने। तो यहाँ पे मैं 5910 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी, थोड़े से और करेक्शन पे।
प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक बार 6000 तक जाएगा। स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे होगा 5870 का, और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक बार 6000 से लेके 6100 तक के जो लेवल्स हैं वो दिख सकते हैं हमें। ओके अच्छा, अभी हम ग्वार पर बात कर रहे थे और ग्वार पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ ग्वार के किसान श्रीपाल शर्मा जुड़ रहे हैं गंगानगर से। श्रीपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप तो ग्राउंड पर हैं। आप जरा बताइए कि ग्राउंड पर इस वक्त ग्वार को लेकर चल क्या रहा है। नमस्कार मचिंद्र जी, ग्वार को लेकर के अभी ये है कि इस साल ग्वार की बिजाई बहुत कम हुई है अभी तक भी, और आगे भी इसकी बिजाई कम रहने की उम्मीद है। कारण ये है कि इस बार नहरी में अपने पहले भी बात हुई थी, हमने बात करी थी, आपको बताया भी था कि नहरी क्षेत्र में नरमा कपास की बिजाई जो है वो बढ़ी है, और पारानी में बाजरा की बिजाई ज्यादा बढ़ी है, और टाइम से पहले जो बरसातें हुई थी उन बरसातों से दूसरी फसलों की बिजाई बाड़मेर एरिया में, जैसलमेर एरिया में, इस एरिया में ज्यादा हुई थी। तो इस बार ग्वार की बिजाई निश्चित रूप से कम रहने की उम्मीद है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ग्वार की बिजाई कम होगी। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त आपके यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश का माहौल बन रहा है। क्या ये बात ठीक है, और कैसा मौसम है एक्चुअली अभी राजस्थान में और आपके बेल्ट में? इस वक्त 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। बारिश का माहौल अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ मौसम विभाग द्वारा या मॉडल के द्वारा संभावना ऐसी बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बरसात आने की उम्मीद है। 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच कैसी बरसातें रहेगी, बिजाई लायक होगी या नहीं होगी, दायरा कैसा होगा, क्या सिस्टम की होगी, डब्ल्यूडी की होगी या मॉइस्चर की होगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त न तो बरसातें हैं, न बरसात की कोई संभावना है। पूरा पश्चिमी राजस्थान सूखा है और 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, आप तो खुद किसान हैं, तो इस बार किसानों का रुझान कैसा है ग्वार की? अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है तो क्या किसान ठीक ठाक बुआई करेंगे, ग्वार की खेती करेंगे? क्या रुझान है किसानों का इस बार? ये बात मैंने शुरू में ही बोली है सर, कि इस बार निश्चित रूप से ग्वार की बिजाई कम होगी। हर क्षेत्र में अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलों की बिजाई होती है, ग्वार की बिजाई भी होती है, लेकिन समय अलग अलग रहता है। जैसे गंगानगर, हरियाणा और ये राजस्थान का हनुमानगढ़, ये नहरी बेल्ट है, इसका जो बिजाई का समय है वो अब खत्म हो चुका है। ग्वार की बिजाई का नहरी बेल्ट का समय खत्म हो चुका है। तो वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, ये बरानी जो एरिया है, वहां पे बिजाई का समय अब शुरू होने जा रहा है, बरानी एरिया में। तो यहाँ की जो बिजाई के आंकड़े हैं वो आप सरकारी साइटों पे भी देख सकते हैं। ऑथेंटिक बात ये है कि यहाँ बिजाई पिछले साल से बहुत कम हुई है नहरी एरिया में, और टाइम जो है नहरी एरिया का वो ग्वार की बिजाई का कंप्लीट हो चुका है। अब बरानी की बात तो यही बरानी में रहने वाला है। जिस तरह से नहरी एरिया में कपास की बिजाई बढ़ी है, कुछ एरिया में मूंगफली की बिजाई बढ़ी है, उसी तरह से बरानी में बाजरा की, मूंग की और मोठ की बिजाई इस बार बढ़ेगी। यही रुझान आ रहा है, यही संभावना है, यही किसानों की मानसिकता है। ओके ठीक है, तो ये ग्वार पर आप अपडेट दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर बात करने के लिए। अब वंदना जी, मैं आपसे टर्मरिक पर पूछना चाहता हूँ। टर्मरिक में अच्छी तेज़ी आई और अच्छी तेज़ी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, करीब 2% नीचे है। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है, या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है टर्मरिक में। तो एक बार 9850 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करूंगी मैं। 9600 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 9950 का। मुझे लग रहा है कि 9600 से 9500 के लेवल के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाना चाहिए इस कमोडिटी में भी। ओके, तो ये राय आपकी बन रही है टर्मरिक पे, इस पे आप नज़र बनाकर चलें। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे करेंसी पर होगा। करेंसी मार्केट में अभी आपको किस तरह की हलचल दिख रही है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एप्रिसिएशन साइड ही यहाँ पे रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे गिरावट है, और 82 की बात यहाँ पे हुई थी। मुझे लग रहा है कि बहुत एप्रिशिएट हो गई है कमोडिटी। इसका इम्पैक्ट अभी कमोडिटी पे आयनार हुआ है, कमोडिटी पे भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। मंथली पे जितना हमने अपसाइड आता हुआ देखा था कमोडिटी में, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ एमसीएक्स में। यहाँ पे एप्रिसिएशन मुझे लग रहा है कि 81.85 से लेके 82.15 तक का जो एक रेंज है, इसमें यहाँ पे कमोडिटी आयनार ट्रेड कर सकता है। और जो रुझान होगा वो एप्रिसिएशन साइड में होगा। और क्रूड का काफी ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे मृत्युंजय जी आया है, क्योंकि इंपोर्ट बिल थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है क्रूड का, अगर बात की जाए तो। अच्छा, नेचुरल गैस का मार्केट आज बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, एक्शन की कमी है, 221 के आसपास मार्केट टिका हुआ है।
इस भाव पर कोई ट्रेड आपको एनजी में दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये जो 8 जुलाई से 6 जुलाई से 12 जुलाई का जो मौसम का भी प्रिडिक्शन हुआ है, ये थोड़ा-सा यहाँ पे कूलिंग जो डिमांड है वो यहाँ पे कम रहेगी। इसकी वजह से एक फॉल आता हुआ हमें दिखा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ अगर 224 से ऊपर जाए, एक टेक्निकल लेवल है 224 से ऊपर जाए तो ही यहाँ पे बाइंग करें। टारगेट फिर हम वही रखेंगे, 236 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 220 का। तो एक क्लैरिटी आती है तभी यहाँ पे बाइंग करनी होगी, नहीं तो मुझे लग रहा है 218 से लेके ऊपर की तरफ 224 इस रेंज में मार्केट जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो जब 224 से ऊपर आए तो ही बाय करें, टारगेट 236 का रखना है, 220 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता तो थोड़ा-सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी होगी। ओके, वेट एंड वॉच, ये नेचुरल गैस में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिंक के ऊपर। जिंक में अगर कोई इंट्राडे का ट्रेड लेना चाहे करंट मार्केट प्राइस के आसपास, अभी 214 का प्राइस है एमसीएक्स पर जिंक में, तो आपकी सलाह क्या होगी? मुझे लग रहा है कि जिंक अभी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, थोड़ा-सा यहाँ पे देखा जाए चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे बनेगी। 214 के करीब अगर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पे 217 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 211.50 का। 1:2 का रेशियो, और मुझे लग रहा है कि 217 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है जिंक में। ओके, तो ये रहा आपकी ओवरऑल मेटल मार्केट पे। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।